नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा अब तेज होने लगी है। जब से तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं, बाकी पार्टियां को भी यह एहसास है कि विधानसभा चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है, इसी साल भी हो सकता है। तो जो दावेदार हैं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, उनकी तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं जमुई लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों की, जहां के उम्मीदवार अभी से ही माथापच्ची कर रहे हैं। टिकट मिलेगा तो कैसे मिलेगा, टिकट मिल गया तो फिर जीत कैसे होगी, इसको लेकर तमाम कवायद शुरू है जमुई लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी सीटों पर। तो शुरुआत हम करते हैं सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा सीट से, जहां पर दावेदारों की एक बड़ी फौज आई गई है विधानसभा चुनाव के लिए। पिछला चुनाव प्रफुल्ल मांझी ने जीता था हम के टिकट पर। बहुत ही लो प्रोफाइल चुनाव हुआ था, किसी को पता चला किसी को पता नहीं चला, प्रफुल्ल मांझी वहां से जीत कर चले गए। लेकिन इस बार जो है तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस सीट के लिए लगे हुए हैं कि टिकट इस बार हमको मिल जाए। तो प्रफुल्ल मांझी का तो स्वाभाविक दावा है ही, क्योंकि वो सीटिंग है, तो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला तो उन पर लागू हो जाएगा अगर लोग इसको लागू करना चाहें तो। लेकिन जो वादे हैं, बड़े बड़े नेताओं के जो वादे हैं, उसका क्या होगा अगर सीटिंग गेटिंग हो गया। भाजपा ने जो वादा किया स्मृति पासवान के साथ, उस वादे का क्या होगा कि लोकसभा में तो हम टिकट नहीं दे पाए, लेकिन विधानसभा में आपको टिकट दिया जाएगा। स्मृति पासवान इसी वादे के साथ बीजेपी में है, तो क्या ये सीट बीजेपी को जाएगी और वहां से स्मृति पासवान कैंडिडेट होगी, इस पर चर्चा ऑन है। इसके अलावा जो वहां पर कैंडिडेट होते हैं, अमूमन जो दावेदारी पिछली बार भी थी 2020 के चुनाव में, एलजेपी का वहां का स्वाभाविक दावा होता है, और सुभाष पासवान और रविशंकर पासवान 2 दावेदार वहां पर होते हैं। इस बार भी दोनों अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। टिकट चिराग पासवान दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो 4 बड़े दावेदार सिकंदरा विधानसभा सुरक्षित सीट के लिए। प्रफुल्ल मांझी तो सीटिंग है, इसके अलावा स्मृति पासवान, सुभाष पासवान और रविशंकर पासवान। तो ये 4 नाम सामने हैं, चारों अपने हिसाब से तैयारी में है। देखिए किसका सितारा इस सुरक्षित सीट पर होता है एनडीए की तरफ से। बात कर लीजिए महागठबंधन की, तो स्वाभाविक है ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, और कांग्रेस से जो 2 प्रबल दावेदार हैं, वो दोनों के नाम आप जानते हैं, आपके घर के ही हैं। पहला नाम है आईपी गुप्ता का और दूसरा है बंटी चौधरी का, जो सिकंदरा से विधायक भी रह चुके हैं। तो दोनों लगे हुए हैं सीट के लिए। दोनों की कोशिश है कि इस बार सिकंदरा से फतह हासिल कर पटना जाया जाए। तैयारी शुरू है, लॉबिंग शुरू है टिकट के लिए। पता है लोगों को कि एक बार गठबंधन का टिकट मिल गया, महागठबंधन का टिकट मिल गया, तो आधा रास्ता तो ऐसे ही पार हो जाता है, बाकी तो अपनी उनकी प्रतिभा, योग्यता और भाग्य नसीब है। तो तैयारी है दोनों तरफ से, लेकिन ज़्यादा मारा मारी जो है वो एनडीए खेमे में है। स्मृति पासवान लगता नहीं कि अपना दावा छोड़ेगी। इसके अलावा जो लंबे समय से वेटिंग कैंडिडेट हैं सुभाष पासवान और रविशंकर पासवान, ये दोनों भी इस बार आखिरी दाव लगाने जा रहे हैं सिकंदरा में कि हमको इस बार चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिल जाए। और चिराग पासवान चूंकि बहुत पावरफुल हुए हैं इस बार एनडीए में, तो हो सकता है कि वो सिकंदरा सीट के लिए वीटो भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सांसद भी एलजेपी का वहां पर अरुण भारती, तो कम से कम एक सीट जो उनको मिलनी है उस लोकसभा में, वो सीट हो सकता है सिकंदरा ही हो, और वहां पर सुभाष या रविशंकर का सितारा चमक सकता है। लेकिन भाजपा के तरफ से स्मृति पासवान की लॉबिंग हो रही है, और सीटिंग गेटिंग में तो प्रफुल्ल मांझी है ही। तो ये है सिकंदरा की कहानी। देखिए इन दावेदारों में से किसका दावा ज़्यादा मजबूत होगा। जल्द ही इस पर फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं चकाई विधानसभा सीट से, जहां पे सुमित सिंह ने विजय पताका फहराया था
और फिर मंत्री बने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तो कहा यही जा रहा है कि इस बार निर्दलीय नहीं, जनता दल यूनाइटेड के टिकट से सुमित सिंह भाग आजमाएंगे चकाई विधानसभा की सीट से। तो एकमात्र दावेदारी वहां पर जो है वहां पर बनती है तो वो सुमित सिंह की है। पहली प्राथमिकता होगी एनडीए की। दावेदारों की कमी नहीं है चकाई के लिए। देखिए, विजय सिंह हैं, संजय प्रसाद हैं, जेडीयू से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग भी कोशिश में रहते हैं कि टिकट मिल जाए। इस बार भी कोशिश में है कि टिकट मिल जाए, लेकिन चूंकि सुमित सिंह का दावा इतना मजबूत हो जाता है कि उस दावे में इनका जो प्रस्ताव है वो नोटिस में ही नहीं आ पाता है। तो क्या विजय सिंह और संजय प्रसाद चुपचाप बैठ जाएंगे? ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है। हम बात करेंगे कि जो महागठबंधन है वहाँ से प्रत्याशी कौन कौन से हैं। तो सावित्री देवी वहाँ से लड़ती हैं, इस बार भी कैंडिडेट हैं, इस बार भी चुनाव लड़ेगी। अगर हेल्थ इशू से अगर वो चुनाव नहीं लड़ी तो उनके जो बेटे हैं विजय शंकर, उनको मौका दिया जा सकता है आरजेडी के तरफ से। लेकिन दो नाम जो हमने आपको बताए थे, विजय सिंह और संजय प्रसाद, हो सकता है और जब उनको लगे, देखिए ये चर्चा है, हम चर्चा की बात कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं है। चर्चा है कि अगर जेडीयू या एनडीए की तरफ से नहीं दाल गलेगी तो ये दोनों कुछ फैसला ले सकते हैं, पलटी भी मार सकते हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। क्योंकि चकाई से इन लोगों का पुराना रिश्ता है, इनका आधार भी है और हर एक बार ये कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने मेहनत भी की। तो इन लोगों को लगता है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो जीत के हम चले जाएंगे पटना। तो कोशिश है पूरी कि टिकट मिल जाए, लेकिन सुमित सिंह का दावा इतना मजबूत हो जाता है कि वहाँ पर इन दोनों की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती है। तो स्वाभाविक है पलटी बाज वाली जो राजनीति है वो चकाई में देखने को मिल सकती है और ये लोग पलटी मार के हो सकता है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हो जाएं। ऐसी चर्चा आपको चकाई विधानसभा क्षेत्र में सुनने को मिल जाएगी। कोई पुष्टि इस खबर की होती नहीं है, अभी समय भी है, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि चुनाव किसी भी समय हो सकता है, सारे प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। अब देखिए, दो ऐसी सीटें हैं, शेखपुरा और तारापुर। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, क्योंकि जेडीयू से वहाँ पर रणधीर सोनी लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे और विजय सम्राट आरजेडी के सीटिंग है। तो लगता है कि इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। लेकिन अगर शेखपुरा की सीट जेडीयू के खाते में नहीं गई तो फिर बहुत सारे दावेदार वहां पर हो सकते हैं। लेकिन कोशिश है कि जेडीयू वो सीट बरकरार रखे। लेकिन चकाई सीट अगर सुमित सिंह को जेडीयू कोटे से जाएगी तो स्वाभाविक है शेखपुरा पर उनका दावा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जिले में बहुत सारी सीटें जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिल सकती है। क्योंकि झाझा से भी उनके सीटिंग एमएलए हैं, तो स्वाभाविक है वो टिकट भी कटेगा नहीं। तो शेखपुरा से हो सकता है जेडीयू का दावा वहां पर कमजोर पड़े और दूसरी पार्टियां एलजेपी या हम वहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। फिलहाल शेखपुरा में बहुत कांई किचकिच है नहीं। रणधीर सोनी और विजय सम्राट यही दोनों आमने सामने की स्थिति में है। देखिए वहां पर होता क्या है। तारापुर की जो हमने बात की, राजीव सिंह वहां से जीते हैं जेडीयू से और आरजेडी से अरुण शाह बहुत कम मार्जिन से वहां से हार गए थे। तो मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होना है। लेकिन एक पेच देखिए फंस सकता है, वो पेच फंस सकता है रोहित चौधरी का। सम्राट चौधरी के भाई हैं, तो वो चाहेंगे, क्योंकि उनके घर वाली सीट है, कि वो सीट कम से कम सम्राट चौधरी दिला दे रोहित चौधरी को। अब वो पार्टी कौन सी होगी, वो एलजेपी होगी, बीजेपी होगी, ये तो बात किसी बात है। लेकिन रोहित चौधरी वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं और राजीव सिंह जो अभी सिटिंग उम्मीदवार हैं उन पर कोई संकट आ सकता है, ऐसा लगता है। अब बात करिए झाझा की, तो झाझा में दामोदर रावत नीतीश कुमार के खासम खास विश्वासी वही हैं। सीटिंग गेटिंग में उनका टिकट मिलना तय है, कोई दिक्कत तो वहाँ है नहीं। लेकिन आइए महागठबंधन की तरफ, ढेर सारे कैंडिडेट वहाँ पर हैं। नाम अगर सुनना चाहिए तो सुनिए। जो पुराने कैंडिडेट लड़े थे राजेंद्र जी, इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना कम है, तो उनकी जगह पर विनोद यादव को टिकट दिया जा सकता है। एक नया चेहरा वहाँ से आ सकता है। दूसरी बात है कि रविंदर यादव जो एलजेपी के हैं वो भी पाला बदल सकते हैं।
अपनी पकड़ है उनकी झाझा विधानसभा सीट पर, तो वहां से टिकट चूंकि जेडीयू का है, मिलना नहीं है दूसरी पार्टियों को, तो रविंदर यादव भी पाला बदलकर महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जमुई से जो लड़ते हैं विजय प्रकाश आरजेडी से, उनकी भी चर्चा है कि वो सीट बदलकर झाझा आ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो विजय प्रकाश भी चुनाव लड़ सकते हैं झाझा से, लेकिन जेडीयू से एक ही नाम है, वो है दामोदर रावत, और महागठबंधन से जो नाम है उसमें आपको हमने बताया विनोद यादव, रविंदर यादव और विजय प्रकाश भी हो सकते हैं। अब बात कर लीजिए जमुई की। सबसे हॉट सीट जमुई विधानसभा की, एकमात्र प्रत्याशी श्रेयसी सिंह बीजेपी की, एनडीए में कोई गुंजाइश किसी की नहीं। अभी ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है निशानेबाजी में, क्रेज और सेंसेक्स दोनों बढ़ा हुआ है, महिलाएं हैं, साफ छवि है, टिकट में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो श्रेयसी सिंह ही बीजेपी की उम्मीदवार होगी, इसमें कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन में क्या है? महागठबंधन में तो दावेदारों की फौज लगी हुई है जमुई के लिए, बहुत सारे नाम हैं। विजय प्रकाश वहां से लड़ते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि सीट बदलने की चर्चा है, वो झाझा भी जा सकते हैं, लेकिन जमुई पर भी उनका दावा मजबूती से है। इसके अलावा जो नाम है वो नाम हम आपको बताएं जो आता है जमुई के लिए, वो है अजय प्रताप का। हाल में ही आरजेडी में शामिल हुए हैं, जमुई से विधायक भी रह चुके हैं, क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं, लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव थे, और लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन क्षेत्र में नहीं रहते हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और अजय प्रताप को ये उम्मीद है कि इस बार लालू यादव उन्हीं के हाथ में लालटेन थमाएंगे। इसके अलावा मुकेश यादव, जिनकी पत्नी लड़ी थी जमुई लोकसभा सीट से, वो भी चर्चा में है, उनके भी जमुई से चुनाव लड़ने की संभावना है। चर्चा है, अटकलबाजी है, हम बार बार कह रहे हैं कि अभी कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं है, लेकिन जो चर्चा अटकलें हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात हो गई है कि विधानसभा चुनाव किसी भी समय हो सकता है, तो बहुत तरह की चर्चा और अटकलबाजियाँ सत्ता के गलियारे में है, तो उसी से ये नाम आते हैं जो नाम हम आपको बताए। अजय प्रताप का भी नाम है, मुकेश यादव का भी नाम है, विजय प्रकाश का भी नाम है। देखिए, भाजपा की तरफ से हमने आपको बताया कि श्रेयसी सिंह ही एकमात्र नाम है, लेकिन कभी कभी विकास सिंह के नाम की भी चर्चा हो जाती है कि विकास सिंह भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कैडर है, हो सकता है पार्टी एक नया नाम भी दे सकती है, लेकिन लगता नहीं कि श्रेयसी सिंह के टिकट में कहीं कोई अगर मगर है। तो हमने बताया आपको कि जो 6 विधानसभा सीटें हैं जमुई लोकसभा के अंदर, उसमें दावेदारों की एक लंबी फौज है, पुराने चेहरे भी आएंगे, कुछ पलटी मार नेता भी आएंगे, कुछ नए चेहरे भी आएंगे। तो पूरा दिलचस्प होने वाला है जमुई लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा का जो चुनाव होगा। बहुत सारे आपको नए नए रंगमंच के कलाकार नजर आएंगे, बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, तमाम अटकलबाजियां, तमाम चर्चा होगी, लेकिन जो पलटी मारने वाली कहानी है इस पर लोगों की नज़र है कि कौन कौन नेता पलटी मारकर दूसरे पार्टी में जाएंगे और कौन से नए चेहरे जमुई में आएंगे जो पटना जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो इंतज़ार करिए, समय अब कम है, नज़दीक है विधानसभा चुनाव, तो तैयारियां उसी हिसाब से है। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।